अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो अभी जो रीसेंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको डिस्कस करना है। मैं किसी एक ख़ास जमात की नुमाइंदगी नहीं करूँगा, इसमें मैं एज़ ए पाकिस्तानी पाकिस्तान की बात करूँगा। और मैं आप सबसे कहता हूँ कि अगर आपके अंदर भी पाकिस्तानियत है, सबसे पहले पाकिस्तानियत, इमरान खान, जरदारी, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल, ये बाद में आते हैं। सबसे पहले हमारे लिए सबसे ज़्यादा अज़ीज़ जो हमें होना चाहिए वो हमारा मादर वतन होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं, ये मुल्क नहीं है तो हम सब नहीं हैं। इस मुल्क के दिफा के लिए, इस मुल्क में अमन कैसे कायम करना है, इस मुल्क में सियासी जो चुनाव है उसमें हमने क्या किरदार अदा करना है, अपने लिए हमने किन लोगों को सिलेक्ट करना है, इलेक्ट करना है, सॉरी सिलेक्ट का बार बार वर्ड यूज़ हो जाता है, इलेक्ट करना है कि वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करें। देखें अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ही गंभीर है, क्रिटिकल सिचुएशन से पाकिस्तान गुज़र रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इक़्तिदार की जो है वो मुंतकिली हो रही है। इक़्तिदार की जो पुरअमन मुंतकिली है, चाहे वो 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो या 3 साल बाद हो, लेकिन बशर्त ये है कि वो पुरअमन होनी चाहिए। जो दूसरी पार्टी है उसको भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए और जो पहली पार्टी जो हुक्मरान जमात होती है उसको भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फिर जाके जो पुरअमन मुंतकली में पाकिस्तान का नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर वो मुंतकली पुरअमन ना हो, इंतशार फैले, एनार्की फैले, तो फिर जाके पाकिस्तान का नुकसान होता है, पाकिस्तानी अवाम का नुकसान होता है, गरीब अवाम का नुकसान होता है। अमीर का नुकसान तो ठीक है होता है, उसका अमीर का नुकसान ऐसे देखा जाए तो ज़्यादा होता है। लोग कहते हैं कि अमीर को क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इस चीज़ से सबसे ज़्यादा जिसको फ़र्क पड़ता है वो अमीर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसका कारोबार, क्योंकि अमीर शख्स जो होता है वो कारोबारी होता है, तो उसका कारोबार उससे इफ़ेक्ट होता है। मार्केट्स बंद होती हैं, धरने होते हैं तो कारोबार बंद होते हैं, तो इससे अल्टीमेटली उसको नुकसान पहुंचता है। तो गरीब अवाम तो वैसे ही पिस रहा है, मज़दूर है, महंगाई का तूफ़ान आता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी इनकम तो रिमेन सेम रहती है, लेकिन उसको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं एक चीज़ लेने के लिए। जो पुरअमन मुंतकली होती है उसमें ये होता है कि मार्केट के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से जो आम आदमी है वो उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। इस मुल्क में आम आदमी ज़्यादा है, गरीब आदमी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इस सिनेरियो से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का नुकसान होता है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो मीडियोकर हैं या गरीब हैं। ठीक है, अमीर क्लास बहुत कम है। ओके, हमारा जो टॉपिक है वो मेन मुद्दा जो है इस टॉपिक का वो ये है कि जब हम अपने लिए नुमाइंदा सेलेक्ट करते हैं जो हमारी नुमाइंदगी करे, हमें रिप्रेजेंट करे। लेट्स सी, हमारा एक नुमाइंदा है, आई बिलोंग फ्रॉम अलीपुर, साउथ पंजाब। ठीक है, हमारा नुमाइंदा जो अभी हमने जिसको वोट दिया, उन्होंने पीटीआई से इल्हाक किया था, जनाब आमिर तलाल साहब ने, गुपांग साहब ने। तो उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने ये ऐलान किया था कि मैं अपने ज़मीर का वोट दूंगा, चाहे जिस तरफ मुझे मेरा ज़मीर। लेकिन वोटिंग में ये नज़र आया कि वो न्यूट्रल रहे और उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया तहरीक अदम एतमाद में। और अभी कल मैं देख रहा था कि उन्होंने ऐलान किया है कि वो अब नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और अगला जो इलेक्शन है वो नून लीग से लड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एज ए अवाम, जो हम अलीपुर की आवाम हैं, साउथ पंजाब की आवाम हैं, हम अपने नुमाइंदों से क्या डिमांड करें। जो हमारी पहले वाली डिमांड्स थी वो सबसे पहले रखनी चाहिए हमें, कि वो हमारी डिमांड्स इधर के वो पूरी हुई हैं या नहीं। अच्छा, उसके बाद ठीक है, अगर वो पूरी नहीं हुई, सपोज़ मेरा एक गांव है, वहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं था। मेरी एक गांव है, उसमें एक सड़क है, बच्चे उसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ बच्चे डेली उसके ऊपर पैदल चल के जाते हैं, लेकिन वो टूट फूट का शिकार है, उनके शूज़ मैले हो जाते हैं, कपड़े मैले हो जाते हैं, वो इन टेन्योर में नहीं बन सकी। और भी हमारे कुछ ऐसे मसाइल थे गलियों के, जो हमारे मतलब जो मेजर जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये होती है कि हमारी सोसाइटी में वो काम करवाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हमें क्या करना चाहिए। देखें, अब आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे अभी, क्योंकि इलेक्शन 1 साल 6 महीने गुजरते टाइम नहीं लगेगा, और जिन्होंने अपना साइड चेंज की है, अपना रुख बदला है, और अब वो इल्ज़ाम लगाएंगे। अगर वो इमरान खान के साथ थे तो वो इमरान खान को ब्लेम करेंगे। मेरी जो इस वीडियो बनाने का मकसद है वो आम आदमी को एक शऊर देना है। शऊर कैसा शऊर कि एक तो जब बीबी शहीद हुई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, तो अवाम ने धड़ाधड़ बीबी के नाम पे वोट डाले। किसको डाले?
जरदारी को डाले। हम नहीं जानते थे जरदारी साहब का करैक्टर क्या है, इनकी पॉलिटिकल समझबूझ क्या है, ये हमारे लिए क्या करेंगे। वो उस तरफ नहीं जाते कि हमने उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हमने एक जज्बाती वोट दिया जो कि हमने गलत किया था। आपको बुरा लगेगा, आप किसी भी जमात से हैं, मैं उस चीज़ की तरफ नहीं जा रहा, चाहे आप किसी भी जमात के साथ आपकी एफिलिएशन है, मैं उसको डिस्कस नहीं करने जा रहा। मैं आपको एक पॉइंट के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। वो पॉइंट ये है कि आपके पास जब एक नुमाइंदा आता है तो वो अपनी नुमाइंदगी क्यों नहीं करता। वो ये क्यों कहता है कि इमरान खान ये करेगा, इमरान खान आपको वो कर देगा, इमरान खान। भाई मेरे, आप उनसे ये पूछें कि साहब जी आप हमसे वोट लेने आए हुए हैं, आप बताएं आप हमारे लिए क्या करेंगे, आप हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे, आप हमारे इलाके के लिए क्या काम करवाएंगे। आप अगर ये काम करवा ना पाए तो जब आप नेक्स्ट इलेक्शन के लिए आएंगे तो हम आपके ऊपर सवालिया निशान छोड़ेंगे। अब आप अगर आमिर तलाल गुपांग साहब की वीडियोस देख लें तो उनकी वीडियोस में उसने खुद अपने लिए वोट नहीं मांगा हुआ। मैं आपको बावर कराता चलूँ, मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, जब उन्होंने जलसे किए थे हमारे इलाकों में, उन्होंने अपने लिए वोट नहीं मांगा था, उन्होंने वोट मांगा था इमरान खान के लिए। उन्होंने कहा था कि यह वाहिद हस्ती है जो इस मुल्क को अपलिफ्ट कर देगी, इस मुल्क को उठा देगी, इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बना देगी। अब क्या कहता है साहब जी, अब हमारे साहब जी कहते हैं कि जी इमरान खान ने हमें टका नहीं दिखाया, इमरान खान ने हमें कोई तरक्याती फ़ंड नहीं दिए, हम कहाँ से काम करवाते। आगे ना वही बात, अब इल्ज़ाम भी उन्हीं को वो दे रहे हैं। हम क्या करें, हम कहते हैं नहीं जी ठीक है इमरान खान, जो कि हमारी गलती है। अब हमने अपना वोट का जो इख्तियार है वो बड़ी सोच समझ के साथ और ऐसे इंसान को देना है जो हमसे वादा करेगा कि आपके जितने भी मसाइल हैं, आपके जितने भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो पानी का मसला है, गली का मसला है, रोड का इशू है, बिजली का इशू है, मेडिकल आपके हस्पतालों का इशू है। कभी मैंने नहीं देखा कि किसी हस्पताल में हमारे MNA साहब गए हों, विज़िट किया हो, इंस्पेक्शन की हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दवाइयाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, आवाम से पैसे लूटे जा रहे हैं। और भाई लुटेरे तो ये हमारे अपने सियासतदान हैं। कौन से सियासतदान? जरदारी नहीं, नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ नहीं, इमरान खान नहीं, जिसको हम वोट देते हैं। किसको हम वोट देते हैं? हम अपने MPA MNAs को वोट देते हैं, MNAs को वोट देते हैं, फिर जाके ये वोट करके कोई भी प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं। हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए कि क्या हमारे वोट का सही इस्तेमाल हुआ, क्या हमारे वोट को इज़्ज़त मिली, क्या हमारे वोट को बेचा तो नहीं गया, क्या हमारे वोट की नीलामी तो नहीं की गई। आप ये देख लें, वोट हम किसी भी कौम का सबसे अहम फरीज़ा है। वोट का सही इस्तेमाल ही किसी भी कौम को तरक्की याफ्ता बना सकता है। अगर आप वोट का इस्तेमाल ऐसे ही जज्बाती अंदाज में करते रहेंगे, कभी बीबी शहीद हो जाती है तो आप वोट देते हैं, कभी इमरान खान आ जाता है कि मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, उसको वोट देते हैं, कभी जरदारी आ जाता है, कभी नवाज शरीफ मुंह उठा के आ जाता है, कभी शहबाज शरीफ आ जाता है। वोट उसको देना है जो हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे इलाके के लिए काम करेगा। ये आप अपने साथ अहद कर लें। मेरे पाकिस्तानियों, मैं स्पेशली अपने साउथ पंजाब वालों से कह रहा हूँ कि हम कब तक पिसते रहेंगे, कब तक हमारे हकूक़ के ऊपर डाका डाला जाएगा, कब तक हमें हमारे हकूक़ से महरूम रखा जाएगा, कब तक हम ऐसे ही किसी भी तहरीक का हिस्सा बन के पिसते रहेंगे और हमारे वोटों का नीलामी लगती रहेगी। और जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, वो अरब खरबपति और हमारी अवाम की वही बदहाली, वही कच्चे रोड, मट्टी, धूल, और उसमें हम बर्बाद रहेंगे। सोचना आपने है, करना आपने है। मैं अपने नौजवानों से ये सवाल करता हूँ कि क्या आप अपने बुज़ुर्गों से ये सवाल करते हैं कि क्या अब हम अपना वोट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की मज़ेदार वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाकर
प्रेस ऑल कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह से जो सियासी, देखें मेरा किसी जमात से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, मैं आपको बावर कराता चलूँ, मेरे लिए वही सबसे अजीज़ होगा जो मेरे मुल्क की खातिर काम करेगा, चाहे वो इमरान खान है, शहबाज शरीफ है, कोई भी है, कोई भी होगा। मेरी उस बंदे के साथ यारी है जो मेरे मुल्क का यार है, जो मेरे मुल्क का गद्दार है, जिसने मेरे मुल्क के साथ गद्दारी की, मेरा वो दुश्मन है। अगर वो जरदारी है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है जो अमेरिका के साथ उन्होंने कोई डील किया है, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने मेरे मुल्क के साथ गद्दारी की है। अगर इमरान खान मेरे मुल्क का खैर खा है तो वही मेरा सबसे बड़ा लीडर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।